एक ऐसी दुनिया में आपका स्वागत है जो संवेदी जानकारी से भरपूर है। एक ऐसी दुनिया जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। यहाँ सांप कई इंद्रियों पर निर्भर करते हैं जो उनके वातावरण में सूक्ष्म संकेतों को समझने के लिए बारीकी से तैयार होते हैं। मनुष्यों के विपरीत, जो दृष्टि पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, सांपों ने एक बहुसंवेदी दृष्टिकोण विकसित किया है जो दृष्टि, गंध, गर्मी का पता लगाने और कंपन संवेदनशीलता को एक साथ जोड़ता है। यह जटिल संवेदी टेपेस्ट्री उन्हें घने जंगलों से लेकर शुष्क रेगिस्तानों तक विविध आवासों में पनपने देती है। उनकी दुनिया चमकीले रंगों और तेज आवाजों की नहीं है, बल्कि सूक्ष्म सुगंधों, धुंधले तापमान प्रवणताओं और जमीन में मामूली झटकों का क्षेत्र है। सांपों को सही मायने में समझने के लिए इस संवेदी सिम्फनी की सराहना करनी होगी और दुनिया को उनके अनोखे दृष्टिकोण से देखना होगा। यह एक ऐसी दुनिया है जहां अस्तित्व क्रूर शक्ति पर नहीं, बल्कि अपने परिवेश की हल्की फुसफुसाहट का पता लगाने और समझने की क्षमता पर निर्भर करता है। सांपों में दृष्टि एक जटिल और अक्सर गलत समझी जाने वाली इंद्री होती है। जबकि कुछ प्रजातियों में अपेक्षाकृत अच्छी दृष्टि होती है, यह आमतौर पर गंध और गर्मी का पता लगाने जैसी अन्य इंद्रियों के लिए एक माध्यमिक भूमिका निभाती है। सांपों में पलकें नहीं होती हैं। इसके बजाय उनकी आंखों को ढकने वाला एक पारदर्शी शल्क होता है जो उन्हें लगातार घूरने वाला रूप देता है, क्योंकि वे पलक नहीं झपका सकते। उनकी आंखें गति का पता लगाने के लिए विशिष्ट हैं, जो शिकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका शिकार अक्सर छोटा और फुर्तीला होता है। उनकी आंखों की संरचना कई प्रजातियों में एक ऊर्ध्वाधर पुतली के साथ कम रोशनी की स्थिति में गति का पता लगाने की उनकी क्षमता को बढ़ाती है। यह अनुकूलन विशेष रूप से रात में शिकार करने वाले सांपों के लिए उपयोगी है, जिससे वे मंद रोशनी में भी शिकार के स्थान का पता लगा सकते हैं। हालांकि सांप दुनिया को उन्हीं जीवंत रंगों में नहीं देखते हैं जैसे हम देखते हैं। उनकी रंग दृष्टि सीमित है। कई प्रजातियां केवल रंगों की एक संकीर्ण श्रेणी को ही देख पाती हैं। यह कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं है, क्योंकि अन्य इंद्रियों पर उनकी निर्भरता रंग धारणा में किसी भी कमी की भरपाई करती है। दृष्टि का महत्व प्रजातियों के बीच बहुत भिन्न होता है। कुछ तो इस पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, जबकि अन्य मुख्य रूप से अन्य संवेदी तौर तरीकों पर निर्भर करते हैं। सांपों में सबसे उल्लेखनीय संवेदी अनुकूलन में से एक अवरक्त विकिरण या गर्मी का पता लगाने की उनकी क्षमता है। यह पिट, वाइपर और बोआ में विशेष रूप से स्पष्ट है, जिसमें विशेष गर्मी संवेदन अंग होते हैं जिन्हें पिट अंग कहा जाता है। ये गड्ढे सांप के चेहरे पर आंखों और नथुनों के बीच स्थित होते हैं और तापमान में होने वाले छोटे छोटे बदलावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। पिट अंग अवरक्त डिटेक्टरों की तरह काम करते हैं, जिससे सांप अपने शिकार के ताप हस्ताक्षरों को देख पाते हैं। यह विशेष रूप से तब फायदेमंद होता है जब अंधेरे या घने वनस्पतियों में गर्म खून वाले जानवरों का शिकार किया जाता है। सांप अपने शिकार के स्थान का पता लगा सकता है, भले ही वह पूरी तरह से दृश्य से छिपा हो। पिट अंगों से मिली जानकारी को सांप की अन्य इंद्रियों के साथ एकीकृत किया जाता है, ताकि उसके परिवेश की एक व्यापक तस्वीर तैयार की जा सके। यह सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी शिकार को सटीक रूप से लक्षित करने की अनुमति देता है। इन पिट अंगों की संवेदनशीलता आश्चर्यजनक है। कुछ प्रजातियों को 0.003 डिग्री सेल्सियस जितना छोटा तापमान परिवर्तन का पता लगाने में सक्षम बनाता है। यह उल्लेखनीय अनुकूलन इन सांपों को विकासवादी हथियारों की दौड़ में एक अलग फायदा देता है। गंध यकीनन सांपों के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंद्री है। उनकी घ्राण प्रणाली अत्यधिक विकसित होती है, जिससे वे अपने वातावरण में रासायनिक संकेतों की एक विशाल श्रृंखला का पता लगा सकते हैं और उनकी व्याख्या कर सकते हैं। स्तनधारियों के विपरीत, जो अपने नथुनों से गंध को अंदर लेते हैं, सांप हवा से गंध के कणों को इकट्ठा करने के लिए अपनी कांटेदार जीभ पर भरोसा करते हैं। जीभ अंदर और बाहर निकलती है, गंध के अणुओं को पकड़ती है और उन्हें मुंह की छत में एक विशेष अंग तक पहुंचाती है, जिसे जैकबसन का अंग कहा जाता है। यह अंग रासायनिक जानकारी का विश्लेषण करता है, जिससे सांप को उसके परिवेश का विस्तृत घ्राण मानचित्र मिलता है।
गंध का पता लगाने का यह तरीका अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है, जिससे सांप शिकार को ट्रैक कर सकते हैं, साथी की पहचान कर सकते हैं और अपने क्षेत्रों में नेविगेट कर सकते हैं। कांटेदार जीभ गंध के बारे में स्थानिक जानकारी प्रदान करती है, जिससे सांप को स्रोत की दिशा और दूरी निर्धारित करने में मदद मिलती है। सांप की घ्राण प्रणाली की संवेदनशीलता उल्लेखनीय है, जिससे वे शिकार, शिकारियों या संभावित साथियों के बेहोश निशान का पता लगा सकते हैं। जैकबसन का अंग, जिसे वोमेरोन्साल अंग के रूप में भी जाना जाता है, सांपों सहित कई जानवरों में पाया जाने वाला एक रसायन संवेदी अंग है। यह मुंह की छत में स्थित होता है और छोटी नलिकाओं की एक जोड़ी द्वारा नाक गुहा से जुड़ा होता है। यह अंग सांप की अपने वातावरण में रासायनिक संकेतों का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब सांप अपनी जीभ निकालता है तो यह हवाई गंध कणों को इकट्ठा करता है, जिन्हें बाद में नलिकाओं के माध्यम से जैकबसन के अंग में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अंग के अंदर ये अणु विशेष रिसेप्टर कोशिकाओं के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, एक तंत्रिका प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं, जिसे व्याख्या के लिए मस्तिष्क में भेजा जाता है। यह प्रक्रिया सांपों को फेरोमोन सहित कई प्रकार के रसायनों का पता लगाने की अनुमति देती है, जो एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक संकेत हैं। जैकबसन का अंग सांप के व्यवहार के कई पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें फोर्सिंग, संभोग और शिकारी से बचाव शामिल है। सांपों में बाहरी कान नहीं होते हैं और हवाई ध्वनियों का पता लगाने की उनकी क्षमता सीमित होती है। हालांकि वे जमीन से संचरित कंपन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। उनके निचले जबड़े की हड्डी एक पतली हड्डी द्वारा आंतरिक कान से जुड़ी होती है, जो उन्हें उल्लेखनीय संवेदनशीलता के साथ कंपन को महसूस करने की अनुमति देती है। यह अनुकूलन शिकार या शिकारियों की गति का पता लगाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। सांप पास के किसी जानवर के चलने के कंपन को महसूस कर सकते हैं, भले ही वह पूरी तरह से दृश्य से छिपा हो। जमीनी कंपन के प्रति यह संवेदनशीलता हवा में उनकी सीमित सुनवाई की भरपाई करती है। जबकि वे क्रिकेट की चहचहाहट या पक्षियों की आवाज नहीं सुन सकते, वे अंडरग्राउंड के माध्यम से दौड़ते हुए चूहे के मामूली कंपन को महसूस कर सकते हैं। जमीन के माध्यम से सुनने की यह क्षमता सांपों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है, जो उन्हें अपने परिवेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। सांप की विभिन्न इंद्रियां अलग-थलग काम नहीं करती हैं। वे जटिल रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं, एक परिष्कृत संवेदी नेटवर्क बनाते हैं जो पर्यावरण की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। प्रत्येक इंद्री से मिली जानकारी को मस्तिष्क द्वारा एकीकृत और संसाधित किया जाता है, जिससे दुनिया की एक बहुआयामी धारणा बनती है। उदाहरण के लिए, अंधेरे में शिकार करने वाला सांप शुरू में अपने पिट अंगों का उपयोग करके अपने ताप हस्ताक्षर के माध्यम से अपने शिकार का पता लगा सकता है। जैसे जैसे यह करीब आता है, यह घ्राण संबंधी जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपनी जीभ निकाल सकता है, शिकार की पहचान और स्थान की पुष्टि करता है। अंत में उसके जबड़े की हड्डी के माध्यम से महसूस किए गए कंपन शिकार की सटीक स्थिति को इंगित कर सकते हैं, एक सटीक और घातक प्रहार की अनुमति देते हैं। यह संवेदी एकीकरण शिकारी के रूप में सांप की सफलता की कुंजी है। यह उन्हें विभिन्न प्रकार के वातावरणों और परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से शिकार करने की अनुमति देता है। किसी एक इंद्री में सीमाओं की भरपाई करता है। दृष्टि, गर्मी का पता लगाने, गंध और कंपन संवेदनशीलता की परस्पर क्रिया एक संवेदी सिम्फनी बनाती है, जो उनके हर कदम का मार्गदर्शन करती है। सांप अपने संवेदी डोमेन के स्वामी हैं, उत्कृष्ट रूप से दुनिया को उन तरीकों से देखने के लिए अनुकूलित हैं जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। परस्पर जुड़ी इंद्रियों के एक समूह पर उनकी निर्भरता खुद की तरह दृष्टि के प्रभुत्व के बजाय उन्हें विविध और चुनौतीपूर्ण वातावरण में पनपने देती है। अपने शिकार के धुंधले ताप हस्ताक्षरों से लेकर जमीन में सबसे सूक्ष्म कंपन तक, सांप हमारी अपनी इंद्रियों के लिए अदृश्य संवेदी जानकारी के एक सिम्फनी का पता लगाते हैं और उसे समझते हैं। यह उल्लेखनीय संवेदी तीक्ष्णता उनके गुप्त स्वभाव और विशेष शिकार तकनीकों के साथ मिलकर उन्हें ग्रह पर सबसे कुशल और आकर्षक शिकारियों में से एक बनाती है। सांपों की संवेदी दुनिया को समझना एक छिपे हुए दायरे में
एक झलक प्रदान करता है, अनुकूलन की शक्ति और पृथ्वी पर जीवन की विविधता का प्रमाण है। यह विभिन्न दृष्टिकोणों से प्राकृतिक दुनिया की सराहना करने के महत्व को रेखांकित करता है, यह स्वीकार करते हुए कि हमारे अपने संवेदी अनुभव जीवन के विशाल और जटिल वेब को समझने का एक तरीका है।